अल्लाह की सबसे प्यारी बात ये है कि अल्लाह सबका है। अल्लाह उसका भी है जो नमाज़ पढ़ता है और उसका भी है जो नहीं पढ़ता। अल्लाह उसका भी है जो पर्दा करता है और उसका भी है जो नहीं करता। गुनाहगार होने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह आपका नहीं, अल्लाह सबका है। किसी का कोई हक नहीं कि आपको ये कह दे कि क्योंकि तुम गुनाहगार हो अल्लाह तुम्हारा नहीं है। अल्लाह ने वापसी का दरवाज़ा तब तक खुला रखा है जब तक आखिरी सांस है। अल्लाह से कभी नाउम्मीद मत होइएगा। जब सारे दरवाज़े बंद हो जाएं, आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को ही अपने सबसे करीब पाएंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज है 22वीं रमज़ान। हम सभी को माह रमज़ान से इतनी मोहब्बत है ना कि देखते ही देखते पता भी नहीं चला कब 22 रमज़ान गुज़र गए। सहरी करने के बाद हम सभी सो गए थे। उसके बाद ना हस्बैंड जब उठे सुबह तो कुछ डॉक्यूमेंट ढूंढने लगे, तो यहाँ बच्चों की उन्हें फ़ोटो दिखाई दी। तो बस वही मुझे दिखा रहे थे कि देखो जब एडमिशन हुआ था तब ये लोग कितने छोटे छोटे थे। अभी ना हम लोग रिसेंटली ही दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट हुए हैं, तो ना सारा सामान बस इधर ही उधर पड़ा है। हस्बैंड इसीलिए चाह रहे थे कि सारे डॉक्यूमेंट एक जगह हो जाए ताकि जब एडमिशन के लिए जाए तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बस उसी के लिए यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट एक जगह कर रहे हैं। सुबह सहरी के बाद मैं तो सो गई थी, लेकिन ये बस अपने कामों में ही लगे रहे। और यहाँ पर ना अबू बकर और अलशिफा दोनों ही जाग गए हैं। दोनों की ट्यूनिंग भी बड़ी मस्त है। दोनों को एक ही साथ जाना होता है जहाँ भी जाए, चाहे वो खेल हो चाहे वो टॉयलेट हो। अच्छा, जितना साथ रहते हैं ना उतना लड़ते भी हैं ये दोनों। माशाअल्लाह। वैसे मेरे 3 बच्चे हैं, ये दोनों तो जाग गए हैं लेकिन मोहम्मद अभी सो रहा है। मोहम्मद सबसे छोटा बेटा है। एक बेटी है मेरी और 2 बेटे हैं। और कल है ना, मैंने लॉन्ड्री की लॉड लगाई थी। कपड़े बाहर सूखने को डाले और शाम को उठाना ही भूल गई। तो बस हस्बैंड सुबह टहल रहे थे, उन्हें कपड़े नज़र आए और वो कपड़े लेकर आ गए। ला कर ना कपड़े उन्होंने बेड पर ही रख दिए। सारा बेड इतना ज़्यादा फैल गया था। खैर उन्होंने मेरी हेल्प तो की। बस इसीलिए मैंने सोचा ना कि बच्चों को जल्दी से मैं वॉशरूम भेजती हूँ ताकि वो भी फ्रेश हो जाए और यहाँ पे मैं बेड वगैरह सब कुछ ठीक कर दूँ। और बच्चों ने ना रात को ही मुझसे फरमाइश कर दी थी कि मम्मा सुबह हमें सैंडविच खाना है चीज़ वाला। तो बस मैंने उनके लिए चीज़ वाली सैंडविच बनाई है। और बच्चों को ना जब उनकी फेवरेट चीज़ मिल जाए तो देखिए कैसे बिना कहे ही सब खा रहे हैं। मैं ना ट्राई कर रही थी कि मोहम्मद भी थोड़ा सा खा ले, लेकिन मोहम्मद ने ज़रा सा भी नहीं खाया। और बाद में मुझे मोहम्मद के लिए ओट्स बनाने पड़े। ओट्स खिलाने के बाद मैंने मोहम्मद को नहला दिया और रेडी कर दिया। और जितनी भी मदर्स होती है ना उन सभी को सैल्यूट, क्योंकि ना बच्चों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अपने काम से ज़्यादा बार बार उनको देखना पड़ता है। कभी ये लोग लड़ते हैं तो कभी खेल खेल में कुछ नुकसान भी कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। माँ का रोल प्ले करना ना आसान नहीं होता। मुझे याद है जब मैं और मेरे भाई बहन छोटे हुआ करते थे तब सर्दियों में सुबह उठने का मन ही नहीं होता था। हम लोग ना बार बार टाइम देखते और फिर सो जाते। और फिर अम्मी गुस्सा करके कहती कि आज लगता है तुम लोगों को स्कूल नहीं जाना। और जैसे ही अम्मी गुस्सा करती हम सभी भाई बहन उठकर जल्दी से स्कूल के लिए रेडी हो जाते। कितनी प्यारी और खूबसूरत यादें होती है ना बचपन की। और उस वक्त तो हमें यह ख्याल भी नहीं होता कि फ्यूचर में जाकर उन सभी बातों को याद करके हम कभी हंसेंगे भी। और यहाँ ना मैंने मीशो से कुछ पिलो कवर्स मंगवाए थे और इसकी पैकेजिंग इतनी ज़बरदस्त हुई थी कि ये खुल ही नहीं रहा था।
जब मैंने ऑनलाइन ये पिलो कवर्स देखे थे तब मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन जब अब रिसीव हुए हैं तो ये उससे भी ज़्यादा प्यारे हैं। इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें ना बहुत सारे कलर थे, लेकिन मुझे ब्लू और येलो बहुत पसंद आया था। ब्लू तो मुझे रिसीव हो गया है और येलो ना मैंने कुछ दिन के बाद ऑर्डर किया था, तो पता नहीं वो कब तक आएगा। उम्मीद है ईद से पहले ही आ जाए। ऑनलाइन शॉपिंग करने में ना मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन जब प्रोडक्ट अच्छा निकल आए ना तो उससे कहीं ज़्यादा खुशी होती है। और सुबह ना मोहम्मद ने ज़रा सा भी सैंडविच नहीं खाया, तो बस मैंने उसके लिए ओट्स बनाए हैं। खिलाने के बाद ना मैंने मोहम्मद को नहला दिया है। देखिए कितने सुकून से सो रहा है। जब बच्चों का पेट भरा होता है ना तो ऐसे ही आराम से सो जाते हैं। और यहाँ पर ना हस्बैंड और अबू बकर दोनों की ही मस्जिद जाने की तैयारी चल रही है। और अबू बकर को ना जितनी बार भी याद कराओ वज़ू करने के बाद की दुआ, वो उतनी बार भूल जाता है। तो बस हस्बैंड उसे वही दुआ याद करा रहे थे। जहाँ पर अम्मी रहती हैं वहाँ पर बहुत सारी मस्जिद है, पर यहाँ पर ना दूर दूर तक कोई मस्जिद ही नहीं है। और आज ना काफ़ी दिनों के बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं इफ्तारी में ब्रेड पकोड़े बनाऊं। तो यहाँ पर मैंने पैन में डाल दिया है जीरा, सौंफ और साबुत धनिया। इन सबको हल्का सा रोस्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने इसे हल्का दरदरा सा पीस लिया। वैसे ब्रेड पकोड़े तो बेंगलोर में भी आसानी से मिल जाते हैं, पर यहाँ के ब्रेड पकोड़ों में दिल्ली वाली बात कहाँ। ना ही वैसा टेस्ट होता है और ना ही उतने प्राइस में मिलता है। इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी ना कि बस मैंने सोच लिया कि आज इफ्तारी में ना ब्रेड पकोड़े ही बनाने हैं। यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा अदरक लिया और उसको इस तरीके से कद्दूकस कर लिया। वैसे कुछ लोग अदरक डालते हैं और कुछ लोग नहीं भी डालते हैं, पर एक बार अदरक डाल के बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। दिल्ली में जो हलवाई ब्रेड पकोड़े बनाते हैं ना, तो वो लोग ज़रूर से अदरक डालते हैं। यहाँ तक कि समोसों में भी अदरक डाला जाता है। यहाँ पर पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया। और हाँ, मैंने इसमें हरी मिर्ची भी डाला था। हरी मिर्चियों से बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद मैंने इसमें कुछ होम स्पाइसेस डाला, जैसे नमक, हल्दी, मिर्ची, और इन सबको डालकर मैंने अच्छे से भून लिया। लास्ट में इसमें मैंने हरा धनिया भी डाला था। नमक और मिर्ची बस अंदाज़े से ही डाला है। अब पता नहीं कैसा होगा, रोज़े के बाद ही मालूम चलेगा। यहाँ ना अब मुझे थोड़ी सी टेंशन होनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ब्रेड पकोड़े बनाने का रिस्क तो मैंने ले ही लिया था, पर टाइम इतनी जल्दी गुज़र रहा था ना कि बस अब ज़ोहर की नमाज का भी वक्त हो गया था। तो बस मैंने जैसे तैसे इसको फटाफट से फिनिश किया। वैसे दिल्ली में ना इसके सिर्फ 2 ही पीस किए जाते हैं, पर मैंने यहाँ इन्हें 4 पीसेस में कट किया है, क्योंकि इतना बड़ा खा नहीं पाएंगे बच्चे, और छोटे पीस रहेंगे तो बच्चे कम से कम एक तो खा ही लेंगे। और इसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, और यकीन जानिए जितना सुकून नमाज में है ना, दुनिया की और किसी चीज़ में नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने कुरान पढ़ा, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। और जैसे ही मैं किचन में आई ना, मैंने देखा कि किचन में पानी ही नहीं आ रहा था। पिछले कुछ दिनों से हम यहाँ रह रहे हैं और मुझे अब तक ये नहीं पता कि मोटर किस तरह स्टार्ट होगी। फिर भी मैंने ना हिम्मत करके एक आध बटन को यहाँ पे छेड़ा है, लेकिन फिर मुझे बहुत डर लगने लगा, क्योंकि मुझे ना करंट से बहुत बड़ा फोबिया है। तो बस मैंने अपने आप से ये कहा कि आयशा, ये तुमसे ना हो पाएगा, और बस मैंने इसको बंद किया और यहाँ से मैं आ गई अंदर। और अब हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के वापस आ गए थे। इनके आते ही मैंने इन्हें कहा कि घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो बस ये ना मोटर स्टार्ट करने आ गए,
और मुझसे कहने लगे कि तुमने क्यों नहीं स्टार्ट किया। फिर मैंने इन्हें बताया कि मुझे मालूम ही नहीं है कि मोटर किस तरीके से स्टार्ट होगा और कौन सा बटन है इसका। तो यहाँ ना ये मुझ पर हंस रहे थे और मुझे बता रहे थे कि कौन सा बटन मोटर का है। हमें ना कभी भी किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब देखिए, एक छोटा सा बटन ही तो प्रेस करना था और उसकी वजह से मेरा कितना टाइम नुकसान हो गया। अब मैं किचन में आई और मैंने जैसे ही टैब ऑन किया तो पानी आ रहा था। अभी तक मेरी इफ्तारी बनाने की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई थी, तो बस उसी के लिए मैंने कुछ प्याज और आलू लिए हैं। और ये कोकोनट वाटर ना हस्बैंड लेकर आए थे और मैं ना इन्हें फ्रिज में रखना ही भूल गई। हस्बैंड ने कहा था इसे फ्रिज में रख देना, क्योंकि हमें ना ये ठंडा ठंडा पीने में बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप भी ऐसा कर कर देखिएगा, आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आएगा। मैंने अपने चैनल पर ना काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं। ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है। वैसे मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं लॉन्ग ब्लॉग भी डालूँगी, और देखते ही देखते इतने सारे रमज़ान चले गए, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हमने दिल्ली से बेंगलोर में शिफ्ट किया है, तो उसकी वजह से भी मुझे टाइम नहीं मिला। पर जैसे तैसे मैंने वक्त निकाल ही लिया और आज मैंने अपना पहला लॉन्ग वीडियो डाला है। और देखिए, बातों ही बातों में यहाँ मेरे प्याज भी कट गए हैं और आलू भी कट गए हैं। बस अब मुझे तैयारी करनी है इनको बनाने की। इफ्तारी करने के बाद ना डिनर करने का मन ही नहीं करता, तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं डिनर में ना कुछ हल्का फुल्का बनाऊंगी। तो बस इसीलिए मैं दाल और चावल बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर ना मैं दाल और चावल को पहले से ही सोख करके रख देती हूँ, ताकि इनको जो बनाने का कुकिंग प्रोसेस होता है वो कम हो जाए। वैसे तो ना मैं अपने घर पे कई तरह की चाट बनाती हूँ, पर आजकल जो हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट हुआ हुआ है ना, वो यही काले चने की चाट है। तो बिना मिस किए मैं इसको ज़रूर से बनाती हूँ। और जितनी आसान ये रेसिपी है ना, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ पर मैंने कुकर में डाला है ऑयल, उसके बाद मैंने डाला ज़ीरा, फिर चने डालकर उसमें ऊपर से हल्दी और लाल मिर्च डालकर उसे भून लिया है। और बस अब मैं इसको ना गलने तक इसके अंदर पानी डालूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी इतना पानी जितने में ये गल जाए। इसमें सिर्फ 4 या 5 विसिल आने हैं। तो बस मैंने इसमें पानी डाला और ढक्कन लगाकर इसे पकने छोड़ दिया। और आज ना सुबह से ही मेरे साथ ये टॉइंग वाला मोमेंट हो रहा था। सुबह पहले पानी चला गया था और यहाँ देखिए, एक के बाद एक मैंने इतने सारे गुलगुले डाल दिए कि कढ़ाई में ज़रा सी भी जगह नहीं बची। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे टर्न किया। एक तो कढ़ाई इतनी छोटी थी और उसके बाद मैंने गुलगुलों में सोडा डाला था, जिसकी वजह से जैसे ही मैंने इन्हें तेल में डाला तो कुछ देर के बाद इनका साइज़ डबल हो गया। और यहाँ देखिए कितनी मुश्किल से ये फ्राई हुए हैं। और देखिए, चने की चाट बनकर रेडी है। आपको चाहिए तो आप इसमें नींबू, मिर्च और प्याज डालकर भी खा सकते हैं, लेकिन हमें तो ये ऐसे ही पसंद है। और अपना हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे। उन्होंने देखा कि मैं जल्दी जल्दी कामों में लगी हूँ, तो वो भी किचन में आ गए मेरी हेल्प करने के लिए। और जब ना टाइम कम होता है और कोई हेल्प करने के लिए आ जाए तो कितनी खुशी होती है ना। यहाँ पर ना हस्बैंड जो है तो शरबत बना रहे हैं। शरबत के लिए चीनी भी मैंने अभी रेडी नहीं किया था घोल कर, तो बस उसी को ये जल्दी से बनाने लगे हैं। और आज ना मैंने शरबत के अंदर दूध भी डाला था, तो ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ पर ना हस्बैंड ट्राई कर रहे थे कि मोहम्मद भी थोड़ा पी ले, पर मोहम्मद को मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये देखिए, हस्बैंड मुझे दे रहे थे और ये नीचे गिर गया।
उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।